देवतुल्यायो माँ शक्ति आज अजय चंद्र कुमार की माँ के 1180। दिन बुधवार तारीख 19 मार्च 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय गोकुल मुद्रा साहब जो कलकत्ता से हैं। आज आपका जो विषय है वो है मनोमय कोष के जागरण का उपाय, जप साधना। आप ज्यादा समझ लेते हो। आदरणीय गोकुल मुद्रा साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय गोकुल साहब। आदरणीय शर्मा जी को प्रणाम तथा मीटिंग में आए सभी विद्वान व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के ने जो मार्गदर्शन दिया गायत्री महाविज्ञान के आधार पर, उसी के आधार पर पिछली कुछ कक्षाओं से हम लोगों ने गायत्री महाविज्ञान के विशेषकर तीसरे भाग के ऊपर में चर्चाएं आरंभ करी। और उसमें जो गायत्री मंजरी में भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में जो संवाद है गायत्री मंजरी के रूप में, वह हमारी इस चर्चाओं का आधार रहा है। गायत्री महाविज्ञान के तीसरा खंड जो पंचकोश साधना का है, उसका पूरा का पूरा आधार उसी पर रहा है। तो हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के विषय में आए। उसके पूर्व एक बार परम पूज्य गुरुदेव को, विशेष सत्ताओं को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि विषय की गहराइयों में हम जा सकें और उनके द्वारा प्रेरित विचारों को हम आत्मसात कर सकें। गायत्री महामंत्र एक बार एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव को पुनः एक बार प्रणाम करते हुए हम लोग इस समय पंचकोशों के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के ऊपर में विस्तार से चर्चा करी और अभी अन्नमय कोश की चर्चा कर रहे हैं। पिछले 3 कक्षाओं में हम लोगों ने मन के पूरे केमिस्ट्री को समझने का प्रयास किया कि मन क्या है, वो कैसे काम करता है, क्या उसका प्रभाव है, चेतन अचेतन सुपर चेतन मन के रूप में मन को समझा, मन के विज्ञान को जाना, मन में उठने वाले विचारों का शरीर पर होने वाले प्रभावों को जाना, मन के इस पूरे विज्ञान को, मनोमय कोश को हम लोगों ने जाना। पर अब ये बात आती है कि इसको परिष्कृत कैसा किया जाए। जैसा पंचकोशों में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, बताया कि शरीर के, आत्मा के ऊपर 5 आवरण पड़े हैं और पांचों आवरण के ऊपर में जो कचरा फंस गया है, जो कालिमा आ गई है, जो मैल आ गया है, जो विकृतियां आ गई है, उसके कारण हम अपने स्वरूप को ही नहीं देख पाते। दर्पण अगर गंदा हो तो मनुष्य को अपनी छवि भी उसमें नहीं दिखती। आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ नहीं करना, ब्रह्म साक्षात्कार का आरंभ आत्म साक्षात्कार से होता है। आत्म साक्षात्कार हो जाए तो ब्रह्म साक्षात्कार भी हो जाता है, ऐसा पंकज गुरुदेव ने कहा। और उसके लिए अपनी आत्मा पर जो कषाय कल्मषों का आवरण पड़ा हुआ है, उसको परिष्कृत करने के लिए पंचकोशों की साधना का क्रम उन्होंने बताया कि एक 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 करके हम सारे कोशों के ऊपर में पड़े हुए कचरों को दूर करेंगे। और जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा, वैसे वैसे हम हम अपने आत्म स्वरूप को अनुभूत कर सकेंगे और हम आत्म साक्षात्कार के बहुत निकट जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान, गायत्री की पंचकोशी साधना उपलब्धियां में लिखते हैं कि एक एक कोष के ऊपर में अगर 2-2 साल का समय दिया जाए पूरी तन्मयता के साथ, तो 10 सालों के अंदर में आत्म साक्षात्कार के बिल्कुल निकट पहुंच जाएंगे। तो ये इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है और प्रैक्टिकल पार्ट भी है। तो मनोमय कोश के अंदर में की चर्चा जब करते हैं तो इसमें गायत्री मंजरी के अंदर में जो श्लोक आते हैं, उसमें भगवान शंकर कहते हैं कि ध्यान त्राटक तन्मात्रा जपानाम साधनेर ननो भवत्य उज्ज्वल कोश पार्वत्य एष मनोमय।
ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा और जप, इनकी साधना करने से हे पार्वती मनोमय कोश अत्यंत उज्जवल हो जाता है। यह निश्चय है। ये भगवान शंकर कहते हैं कि ये निश्चय है कि ऐसा हो जाता है। इसमें कोई संदेह और शंका की कोई बात ही नहीं है। 4 उपाय बताए: जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा साधना। हम लोग क्रमशः चारों के ऊपर में एक एक करके चर्चाएं कर देंगे। आज की चर्चा का विषय जप के ऊपर में है। अब यहां अगर ये देखते हैं कि भगवान शंकर के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ये लिखते हैं कि मनोमय कोष को परिष्कृत करने का उपाय है जप। अन्नमय कोष और प्राणमय कोष के परिष्कृत होने से मनोमय कोष पर नियंत्रण करना संभव होता है, क्योंकि अगर अन्न ही सही नहीं है और इतनी प्राण शक्ति, इतना साहस नहीं है कि मन के ऊपर कार्य किया जाए, तब तक मन वश में आ नहीं सकता है। और वहां पर वो जप करने की बात करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब हम धर्म के माध्यम से, आध्यात्म की शिक्षाओं से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले उससे किसी नाम जप की बात करते हैं। कोई भी नाम जप करो, कोई भी मंत्र जप करो। मंत्र के जप के माध्यम से हम उस व्यक्ति को अध्यात्म के साथ में जोड़ने का प्रयास करते हैं। और यहाँ यानी कि जप अपने आरंभिक चरण में तो केवल लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है, ताकि उस परमात्म चेतना से हमारा किसी भी अंग में एक अंश, एक संपर्क बना रहे। लेकिन वह वस्तुतः उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। गायत्री ब्रह्मोच्चस की ध्यान धारणा पुस्तक में और सावित्री कुंडली तंत्र वांग्मय में गुरुदेव लिखते हैं कि जप का जो उद्देश्य है, जप का उद्देश्य जमीन को परिष्कृत करने का है। जैसे भूमि में बीज डालने के पहले जमीन को ऊपर हल चलाया जाता है और उसके माध्यम से उसके अंदर में जितने भी विजातीय पदार्थ हैं जो उनको निकाल दिया जाता है, मिट्टी को परिष्कृत किया जाता है, मिट्टी को साफ किया जाता है, तब उसमें बीज डाला जाता है। तो जब आरंभिक भूमिका में इतना काम करता है कि हमारे मनोभूमि को परिष्कृत करने का काम करता है। उस मनोभूमि के परिष्करण से क्या होता है? उसके मनोभूमि के परिष्करण से यह लाभ होता है कि साधक का मन साधना की तरफ प्रविष्ट बढ़ने लगता है। आरंभिक क्षण में तो केवल धार्मिक भावनाएं रहती है, जप करना, यज्ञ करना, मंदिर जाना, विभिन्न सारे जितने भी व्रत उपवास करना, ये सारे के सारे धार्मिक भावनाओं के रूप में कहे गए। ये बिल्कुल बच्चों के काम। लेकिन उच्च स्तरीय साधनाओं में जप की भूमिका मनोमय कोष को परिष्कृत करने में आती है। मनोमय कोष इतना महत्वपूर्ण कोष है कि मनोमय कोष के बाद में ही वस्तुतः उच्च स्तरीय साधनाएं आरंभ होती हैं। उसके पहले अन्नमय कोष और प्राणमय कोष के माध्यम से तो अपने शरीर को आदमी स्वस्थ करता है। मनोमय कोष में आने के बाद में वो अपने सूक्ष्म शरीर को के ऊपर काम करना शुरू करता है, और उसके बाद विज्ञान में और आनंदमय कोष में वो अपने कारण शरीर के ऊपर में, अपने सुपर चेतन मन के ऊपर में काम करके उसको परिष्कृत करने का काम करता है। तो उच्च स्तर में जाकर के यह जो मंत्र जप है, ये मंत्र जप हमारे सूक्ष्म मन को परिष्कृत करने का काम करता है, उसको साफ करने का काम करना शुरू करता है। तो जबकि महत्व सब आप सब जानते हैं, हम लोग सब इसमें जप के महत्व को बहुत ज्यादा श्रेय से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जप के विज्ञान को सब जानते हैं। जप का उद्देश्य क्या होता है? प्रारंभिक चरण में तो जप का उद्देश्य होता है कि किसी तरह धार्मिकता के गुणों के साथ अपने हम जुड़ करके रख सकें। लेकिन साधक के लिए, संसारी व्यक्ति के लिए जप का काम इतना ही है कि ईश्वर के साथ हमारी तारतम्यता बनी रहे, हम अपने सुख दुख उसके साथ प्रकट करते रहे। लेकिन साधक के लिए काम होता है कि मन के ऊपर नियंत्रण पाने का काम जप के माध्यम से कर, निरंतर एक ही बात को जप करते करते, बोलते बोलते साधक का मन उस दिशा में प्रवृत्त होने लगता है और ऐसा काम करना उसके लिए आसान हो जाता है। परम गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति को एक जिन भूत मिल गया उसको और बोला कि तुम जितना काम उसको दिया जाता तुरंत कर देता, लेकिन शर्त यह थी कि खाली बैठेगा तो मैं तुमको खा जाऊंगा।
अब उसने जितने सारे काम उस भूत को बताया, उसने सारे काम तुरंत तुरंत कर दिए, 5 मिनट में सारे काम हो गए। अब क्या करूं? तो भागा भागा अपने महात्मा के पास गया। आपने सबने सुना होगा इस कहानी को। तो उन्होंने कहा कि एक बांस गाड़ दिया, इस पर चढ़ उतर चढ़ उतर, यानी कि जब तक अगला काम न बताए तब तक इस पर चढ़ उतर। मंत्र जब जब भी हम मंत्र जब कब किया जाए, ये इस कहानी से हमें समझ में आता है कि जब भी हमारा समय खाली हो तो हम मंत्र जप में लगे। यही नाम जप की महत्ता सारे संतों ने बताई है कि जब भी अपना समय खाली हो तो आप नाम जप में लगिए। क्यों? इसलिए लगे कि अगर हम नाम जप नहीं करेंगे तो संसार में चारों ओर फैलने वाला प्रदूषण हमको अपनी ओर खींच ले जाएगा, बलात् खींच ले जाएगा। हम न चाहते हुए भी उन सारी चीजों में जाके डूबते रहेंगे। अभी तक तो हम थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की पूजा पाठ का काम कर लेते थे, उसमें जो मंत्र जप करना, नाम जपना कर लेते थे। ये तो एकदम प्रारंभिक चरण की बात है। लेकिन संत महात्मा ये कहते हैं कि 12 घंटा, 21,600 सांसें एक स्वस्थ मनुष्य साल भर एक दिन में लेता है। हर श्वास के अंदर में परमात्मा का नाम गूंजता रहे, जिस भी तरीके से जो भी नाम अपना ले उसके अंदर में उसका गूंजता रहे। यानी जब भी मन खाली रहे तो जब के अंदर में प्रवृत्त रहे, तो धीरे धीरे उसके वो अपने उनके अंदर में घूमते घूमते उसकी वृत्तियां भी उसी प्रकार की बनती रहेंगी। उसके अंदर में सतोगुणी प्रवृत्तियों का भाव का बढ़ती जाएंगी, रजोगुणी और तामसिक प्रवृत्तियां कम से कम होती चली जाएंगी। गुरुदेव लिखते हैं कि आध्यात्मिक भावना की एक सीमित परिधि में भ्रमण करने के लिए जप का अभ्यास करने से मन का एक ही दिशा में प्रवृत्त होने लगता है। मन की शक्ति कितनी बड़ी है, ये हम लोगों ने पहले चर्चा करी कि बहुत बड़ी शक्ति मन की है। सारी शक्ति ही मन की है। अब इतनी बड़ी शक्ति परमात्मा ने हमको मन के रूप में दे दी, लेकिन हम इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके सदुपयोग करने का हमको तरीका नहीं आ पाया। तो गुरुदेव यहां लिखते हैं कि मन की उत्पादक, रचनात्मक एवं प्रेरक शक्ति इतनी विलक्षण है कि उसके लिए संसार की कोई भी वस्तु असंभव नहीं। मन एक बार ठान ले कि मुझे ये काम करना है, एक छोटा सा बच्चा भी किसी बात को ठान लेता है तो उस काम को कर गुजरता है। और बड़ा व्यक्ति तो क्या नहीं कर सकता। अभी आज कल की घटना है, अभी अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स 9 महीने वहां रही। अगर मन की प्रचंड शक्ति न हो तो इतना लंबा दायरा अंतरिक्ष में आदमी रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। और आने के बाद वापस इस जिंदगी में आने में भी कितना बड़ा मन का संघर्ष करना पड़ेगा। तो अगर लौकिक जगत की इतना सारा काम किया जा सकता है तो भगवान को प्राप्त करना तो उसके लिए बिल्कुल सरल हो जाए, क्योंकि वो तो हर घड़ी हमारे साथ है। उसको पाने का प्रयास करना ही नहीं है। तो जप के माध्यम से ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। मन को व्यवस्थित करने का पहला टूल जो है वो जप है। जप के माध्यम से अपने बिखरते हुए मन के ऊपर में नियंत्रण पड़ना ज्यादा आसान हो जाता है। गुरुदेव लिखते हैं कि हमारा मन कैसी उच्छृंखल क्यों ना हो, पर जब उसको बार बार किसी भावना पर केंद्रित किया जाता रहेगा तो कोई कारण नहीं कि कालांतर में उसी प्रकार का न बनने लगे। बार 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 अगर कहा जाए तो मन में वो बात आने लग जाती। बहुत पुरानी एक पिक्चर थी, उसमें हाथ में लिख दिया मैं चोर हूं। आदमी के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि चलते हैं, ये चीज चलती रहती है। अपने प्रति हमारी मान्यता क्या है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जब हमको अपने प्रति अपनी मान्यता बताते चला जाता है, पहलवान नित्य दंड बैठक लगाते हैं और उनका शरीर धीरे धीरे रिस्फुट होने लगता है। जैसे शरीर को स्वस्थ करने के लिए व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही जप जो है एक आध्यात्मिक व्यायाम के रूप में बताया जाता है। नित्य का जप एक आध्यात्मिक व्यायाम है जिससे आध्यात्मिक स्वास्थ्य सुदृढ़ और सूक्ष्म शरीर को बलवान बनने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। ये जप के महत्व की बात है। कई बार आपने लगता है कि बार बार एक रिपीटेशन करने से क्या होगा। वो कहते हैं ना कि एक रस्सी जब पत्थर पे बार बार चलती है तो वहां पे भी निशान निशान पड़ जाते हैं। तो जब वो निशान पड़ जाते हैं, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, इस बात को जाना कि हमारी हर प्रक्रिया हमारे ब्रेन के ग्रे मैटर में एक लाइन खींचती चली जाती है। हम जो कुछ भी करते हैं ब्रेन के ऊपर में बहुत सी आड़ी टीढ़ी लाइनें उसमें खींचती चली जाती हैं। और वही वो ही हमारे संस्कारों के रूप में कई जन्मों तक हमारे साथ चलती रहती।
तो जब हम जप करते हैं तो वह भी हमारे सूक्ष्म मन के अंदर में जा करके अपने उस जप की तरंग के साथ हमको जोड़ती चली आती है, और ईश्वरीय भावना के साथ हम सहज रूप से जुड़ते चले जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में भी जप यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। सारे यज्ञों में जप यज्ञ को श्रेष्ठ बताते हैं कि जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। और वो लिखते हैं कि मनुस्मृति में अध्याय 2 श्लोक 86 में बताया गया है कि होम, बलि कर्म, श्राद्ध, अतिथि सेवा, पाक यज्ञ, विविध विधि यज्ञ, दर्श दर्श पूर्ण मासिक यज्ञ सब मिलकर भी जप यज्ञ के 16वें भाग के बराबर भी नहीं हो। इतना महत्व जप यज्ञ का बताया गया। तो इतना महत्व अगर जप यज्ञ का बताया गया है, तो इतनी कोई महत्वपूर्ण चीज है तो निश्चित रूप से फोकट में तो नहीं मिल रही होगी। उसके कुछ ना कुछ नियम होंगे, कुछ व्यवस्थाएं होंगी, कुछ काम होंगे उसके साथ में करने के, उसकी चीजें की जानने की होगी। केवल जीभ की ऊपरी जुबान से जपने से तो नहीं होगा। तो जप के कुछ सामान्य नियम है। पहले हम लोग उन सामान्य नियमों की बात कर लेते हैं जो कि हम लोग सब जानते हैं कि यूं तो मानसिक जप हम हर कभी कर सकते हैं, लेकिन जप का सबसे श्रेष्ठ समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का या प्रातःकाल सूर्योदय के समय का बताया हुआ, या सूर्यास्त के समय, शाम के समय। यानी सूर्योदय या सूर्यास्त का समय जो होता है वो जप के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है, और उसमें सूर्योदय का समय तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन आज की परिस्थितियों के अंदर में आदमी नाइट ड्यूटी करके आया तो बेचारा सूर्योदय में कब करेगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा कि जब तुम जागो तब सवेरा। जब हम जागे तो उठने के बाद नहा धो करके सबसे पहले काम हमको अपने इस जब पूजा पाठ का जो करते हैं तो एक निर्धारित संख्या में जब हमको नित्य करना चाहिए। जब कभी थोड़ा कभी ज्यादा इस प्रकार नहीं करके एक निश्चित संख्या में जब हमको नियमित रूप से करना चाहिए। न्यूनतम इतना तो करना ही है। अधिकतम हो जाए तो अच्छी बात है, और हो जाए तो अच्छी बात है, न्यूनतम तो इतना करना चाहिए। और निश्चित समय और निश्चित स्थान का बड़ा महत्व होता है। उस समय पर जैसे अगर हम रोज आप एक निश्चित समय में भोजन कर रहे हैं तो उस समय आपको भूख लग ही जाए, अपने आप खाने की इच्छा होने लगेगी। वैसे ही अगर निश्चित समय में जब किया जाता है तो उस समय मन की सहज वृत्तियां जो हैं जब के साथ जुड़ने चली जाती हैं, ईश्वर ईश्वर प्राणिधान की तरफ अपने आप बढ़ती चली जाती हैं। जब कहाँ किया जाए, बहुत अच्छा है, नदी के किनारे, किसी सुंदर जगह, पेड़ पौधों के पास, प्राकृतिक परिवेश में, किसी मंदिर में किया जाए। लेकिन ऐसी परिस्थितियां हर दिन तो हमें नहीं मिल सकती। तो अपने घर का ही एक हिस्सा, एक स्थान निर्धारित कर लिया जाए जिसको कि हम घर का एक मंदिर, सब घर में मंदिर एक बना ही रहता है, देवस्थान एक होता है। घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब जगह एक देव स्थान बना रहता है। उस देव स्थान पर हम बैठे, अपने ही आसन पर बैठे, आसन भी नित्य परिवर्तन न करें, अपनी ही माला से जप करें, मालाओं में भी ज्यादा परिवर्तन न करें। ऐसा हमको करना चाहिए। जब सामान्य क्रम में तो निश्चित रूप से नहा धो करके शुद्ध होकर के करना चाहिए, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में हम मानसिक स्वास्थ्यता का ध्यान करते हुए, मानसिक रूप से अपने आप को परिष्कृत करते हुए जप का काम भी करते चले जा सकते। जब जमीन पे बैठ कर नहीं करना चाहिए, इसके लिए आसन बिछाने की बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है कि आसन कैसा होना चाहिए। आसन हमारा कुश का हो, सूती आसन हो, ऊनी आसन हो, किसी प्रकार का आसन हो, पर एक आसन होना चाहिए। और वो आसन ऐसा होना चाहिए कि उसको और किसी काम में न लगे। हमारे पास इतने सारे वस्त्र रहते हैं, हर वस्त्र तो हर समय नहीं पहनते हैं। वैसे ही जप के समय भी अपने वस्त्र को भी अलग कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो जप के समय में धोती पहने। अब तो रेडीमेड भी धोती आ गई है, जो आजकल के बच्चे नहीं पहन सकते तो उनको पहन सकते हैं, क्योंकि ढीले वस्त्र पहनने से बैठने में सुविधा होती है उसके कारण। और अन्यथा कोई और वस्त्र, धुले वस्त्र पहनने पर पूजा के वस्त्र अपने अलग रहें तो उसका भी एक प्रभाव पड़ता चला जाता है उसके ऊपर। माला कैसी लें, चंदन की लें, तुलसी लें, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में बहुत विस्तार से बताया है। और ये कहा है कि सामान्य क्रम में हमको सतोगुणी साधना के लिए तुलसी की माला का प्रयोग करना चाहिए, रजोगुणी साधना के लिए चंदन की माला का प्रयोग करना चाहिए, और तमोगुणी साधना के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। माला अगर हम अपने कमरे में कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, तो हम खुले भी कर सकते हैं, अन्यथा गोमुखी के अंदर करें ताकि किसी का ध्यान उसके ऊपर न जाए और हमारा भी ध्यान बार बार उसके ऊपर न जाए।
हमारा ध्यान जप के ऊपर होना चाहिए, न कि माला के ऊपर हमारा होना चाहिए। सफर में हो, यात्रा में हो, तो मानसिक रूप से उसको करते जा सकते हैं। जप के पहले संध्या वंदन का क्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। संध्या वंदन हमें से हर किसी को करना चाहिए। बिना संध्या वंदन के जप का क्रम आरंभ नहीं करना चाहिए। संध्या वंदन, अगर जल पात्र न उपलब्ध हो तो मानसिक रूप से भी हम संध्या वंदन का क्रम करते चले आ सकते हैं। तो ये कुछ एक सामान्य क्रम की बातें थी जो आप सब जप के संबंध में जानते हैं। हमारा उद्देश्य जो है वो ये इस बात पर है कि जप के माध्यम से हमारे मनोमय कोश का परिष्करण किस प्रकार हो सकता है, जप हमारे मनोमय कोश के परिष्करण में कैसे मदद कर सकता है। तो जप के संबंध में कहा गया है कि जप जो है, जप एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसको आरंभ होने के साथ ही साधक के अंतःकरण में एक लहर सी, एक वाइब्रेशन सी जगने लगती, और उस विलक्षण शक्ति से उसके आंतरिक क्षेत्रों में, हमारे शरीर के अंदर में जो बहुत सी ग्रंथियां हैं उनके अंदर में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगते हैं। सूक्ष्म परिवर्तन इसलिए लिखा गया है कि आंखों से नहीं देखे जाते वे परिवर्तन, लेकिन मानसिक स्तर पर अंदर में हमारे होते चले जाते हैं। इनका परिणाम क्या होता है? कुविचारों और सद्विचारों के अंदर में हर किसी के मन में 24 घंटे एक संघर्ष चलता ही रहता है। हर समय हमारे कुविचार भी हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और सद्विचार भी हमें आकर्षित करते हैं। दोनों का अपना अपना प्रभाव। कठोपनिषद में यमाचार्य नचिकेता वो कहते हैं कि विद्या और अविद्या दोनों का अपना अपना प्रभाव है। श्रेय पद भी अपनी ओर खींचता है और प्रेय पद भी और अपनी ओर खींचता है। दोनों का अपना अपना प्रभाव है। लेकिन जप के माध्यम से, जप अगर साधक निरंतर करता रहता है तो अंतर में उसके इस देवासुर संग्राम उसके अंदर जो चल रहा है उसमें अंतोगता सद्विचारों की जीत होती है। सद्विचार धीरे धीरे मजबूत होते हैं और जैसे जैसे वे मजबूत होते हैं वैसे वैसे वे हावी होते चले जाते हैं और साधक के अंदर में वे सारे सतोगुणी शक्तियां उसके अंदर मिलती चली जाती। तो ये जप का बहुत बड़ा विज्ञान है, प्रभाव है इसके अंदर में। और इस बात पर हमको अडिग आस्था है। जप का लाभ मिलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जप के ऊपर हमारी आस्था होनी चाहिए। जिस भी मंत्र का करें उस मंत्र के प्रति हमारी पूरी आस्था होनी चाहिए। अब मंत्रों के संबंध में कुछ बातें और भी बातें हैं। एक ये कहा जाता है कि जप जो है वो गुरु मंत्र का करना चाहिए। जो भी गुरु ने हमें जो भी मंत्र दिया है उस मंत्र का जप हमें करना चाहिए। और वो लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनको कोई गुरु मिला होता है, आध्यात्मिक गुरु, और न केवल गुरु मिला है बल्कि गुरु से गुरु मंत्र मिला हो। पहले तो सच्चा गुरु मिलना मुश्किल होता है और सच्चा गुरु मिल जाए तो उससे मंत्र मिलना भी मुश्किल होता है, तो उसको मिले। अब ये कई एक बात आती है कि मंत्र क्या हर किसी को दिया जा सकता है, हर कोई दे सकता है? तो ये बात उसमें ये बात कहा गया कि जो साधक इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि वो आत्म साक्षात कर चुके हो, जो ब्रह्म साक्षात कर चुके हो, यानी जो जो इनकी चेतना अपने आराध्य के साथ, इष्ट के साथ एकाकार हो चुकी, ऐसे साधक, इसमें उनके दावे की बात नहीं है। ये शिष्य अगर अनुभव करता है, कोई भी व्यक्ति हो, हमारी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति है, लेकिन अगर हमको इस बात पे विश्वास ना हो कि गुरुदेव की चेतना गायत्री के साथ एकाकार हो चुकी है, तो उनकी सारी साधना हमारे लिए बेकार। साधक को परीक्षण करके देखना चाहिए कि गुरु उसके उपयुक्त है कि नहीं। और जो आत्मा से परमात्मा में प्रविष्ट हो गए हैं वो, उनके लिए गोपनीयता की शर्त भी नहीं रहती। सामान्य गुरु बड़े मंत्रों को गोपनीय रखता है कि हर किसी को मत बोला करो, कान में मंत्र बोलता है, ये साधारण गुरु की बात होती है। लेकिन जो जो उस स्तर पर चले जाते हैं, क्योंकि उनको तो कण कण में परमात्मा दिखता है, तो वो किससे बात को छुपाएंगे। और उनको तो जो बर्बरी की कथा आती है कि वहां मरने वाला भी कृष्ण था और मारने वाला भी कृष्ण था, ऐसी जिसकी स्थिति आ गई है तो वो किससे छुपाएगा? जिससे छुपा रहा है वो भी तो ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए ऐसी स्थिति पर पहुंचे हुए व्यक्ति हर किसी को मंत्र साधन करने का अधिकार देते चले जाते हैं। जितने महापुरुष आए हैं उन सबों ने यह काम किया।
सबने ये काम किया। अगर हम विश्वामित्र के जीवन पढ़े तो विश्वामित्र की, तो उस काल में भी यही परिस्थिति आती, लेकिन विश्वामित्र जी ने भी सबको मंत्र दिया। तो ये, क्योंकि मंत्र एक ऐसी विद्या है जिसका लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। अब मंत्र का जो विज्ञान है उस पर हम लोग थोड़ी सी और चर्चा इस पर करेंगे कि मंत्र क्या होता है। मंत्र की अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो मंत्र को सलाह कहा जा सकता है। मंत्र का मतलब होता है सलाह। भारत का जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, भारत के जो मुख्य हैं, भारत राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं, वो हमारे राष्ट्रपति हैं। लेकिन राष्ट्रपति किससे कैसे काम करते हैं हम सब जानते हैं। मंत्री परिषद की सलाह से काम करते हैं, और मंत्री परिषद का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। इसका काम क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह देना। ये मंत्री शब्द जो है मंत्र से बना है। सलाह देने वाला मंत्री कहलाता है, और सलाह का नाम मंत्र है। हर मंत्र हमें एक सलाह देता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसीलिए गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र या सबसे श्रेष्ठ मंत्र कहा गया है, क्योंकि यह कहता है कि धियो यो न प्रचोदयात्, प्रभु हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। तो इसलिए इसको सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। वैसे सारे मंत्र ही श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि मंत्र का काम ही साधक को सलाह देना है। तो इस मंत्र के जो हर मंत्र में 5 उसके चरण होते हैं। एक होता है छंद, ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व। ये 5 चरण किसी भी मंत्र के साथ में होते हैं। हम लोग बात यहां करें गायत्री महामंत्र को लेकर के, तो इसमें गायत्री महामंत्र में जो गायत्री महामंत्र जो है, तो इसके जो 24 अक्षर हैं, वस्तुतः ये 24 अक्षर, 24 के 24 बीज अक्षर हैं। इसमें जो बीज तत्व जो है, गुरुदेव गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन वाङ्मय में बहुत विस्तार से इसका संबंध उन्होंने वर्णन दिया है कि बीज मंत्रों को भी उन्होंने दिया है, अलग बीज मंत्रों को। और गायत्री मंत्र के 24 अक्षर ही 24 बीज मंत्र है, सारे के सारे बीज मंत्र हैं। बीज का मतलब क्या होता है? बीज का मतलब होता है जिसमें अनंत संभावनाएं छुपी हो। एक छोटे से बीज के अंदर में कितने बड़े पेड़ की संभावनाएं छुपी रहती। एक छोटे से शुक्राणु के अंदर में पूरा का पूरा एक मनुष्य की सारी संभावनाएं शुक्राणु के अंदर में छिपी हुई हैं। तो बीज का मतलब होता है कि जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हुई। गायत्री महाविज्ञान के दूसरे पार्ट में, दूसरे खंड में गायत्री स्मृति बोल के एक लेख है, उसमें गायत्री के 24 अक्षरों का परम पूज्य गुरुदेव ने विस्तार से वर्णन किया है कि इन अक्षरों का अर्थ क्या है, इन 24 अक्षरों का अर्थ क्या है। गायत्री स्मृति के अंदर में ये चीज पढ़ने को मिलती है। तो गायत्री मंत्र के जितने भी अक्षर हैं वे सारे के सारे बीज मंत्र हैं। वैसे हर देवता के लिए एक, जैसे ओम गंग गणपते, तो गंग उसका बीज मंत्र हो गया। तो ये बीज मंत्र उनके साथ में होते हैं। वैसे और भी बहुत सारे बीज मंत्रों का वर्णन उसके अंदर में आता है। तो बीज को हम ये समझिए कि उसका कारण, उसकी जो छुपी हुई शक्तियां उसमें निहित है, उनको बीज मंत्र कहा जाता है। वैसे बीज मंत्रों के अंदर में जो जितने भी बीज मंत्र, जो 24 बीज मंत्र आते हैं, हिंग सिंह क्लिंग होम जुंग यंग लंग वगैरह जितने भी आते हैं, इन सब में एक विशेषता होती है कि उस अक्षर के ऊपर में एक बिंदी लगी है। ल है, ल पर एक बिंदी लगी है। मैथमेटिक्स में इसको रेकरिंग जब बोलते हैं, रेकरिंग पॉइंट, यानी 33.33333333 मतलब अनंत है। बिंदी का मतलब वो अनंत है। तो जितने भी हमारे शरीर के, जैसे जो हमारे सब चक्र हैं, उन चक्रों के जो बीज मंत्र होते हैं, सबके ऊपर में एक बिंदी लगे, मतलब उनकी क्षमताएं अनंत होती हैं। तो वे सारे बीज मंत्र उनके अंदर में होते हैं। गायत्री के 24 अक्षर जो हैं, ये 24 के 24 बीज अक्षरों के रूप में माने जाते हैं। इसके बाद में अगला चरण आता है ऋषि का। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के 24 ऋषि हैं। ऋषि कौन होते हैं? ऋषि का अर्थ होता है गुण। जिन गुणों से वो व्यक्ति, उनमें जो गुण होते हैं उनको ऋषि कहा जाता है। ऋषि का नाम एक दिया जाता है, लेकिन नाम उसके गुण के ऊपर में दिया जाता है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें बहुत विस्तार से आगे उसका वर्णन दिया है कि ऋषि जो होते हैं वो सद्गुणों को ही ऋषि कहा गया है। तो जो 12 ऋषि हैं,
वो 12 ऋषि हैं, गायत्री महामंत्र के उन्होंने दिए हैं। वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, शुक्र, कर्ण, पाराशर, विश्वामित्र, कपिल, सौनक, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, जमदग्नि, गौतम, मुद्गल, वेदव्यास, लोमस, अगस्त, कौशिक, वत्स, पुलस्त, मांडू, दुर्वासा, नारद और कश्यप। ये ये 24 अक्षरों के 24 ऋषिगण। हम में से हर ऋषि को हमारे लिए याद रखना संभव नहीं है, कोई बात नहीं, हम इनकी जानकारी के लिए रखें, क्योंकि बड़ी बात यह कि इनके गुण क्या होते हैं। ऋषि का मतलब ही होता है गुण। तो ये जो गुण जो हैं, वो उनके जो गुणों का वर्णन प्रभु गुरुदेव ने प्रवृत्तियों के रूप में लिखा है, वो ये है: प्रज्ञा, सृजन, व्यवस्था, नियंत्रण, सद्ज्ञान, उदारता, आत्मीयता, आस्तिकता, श्रद्धा, सुचिता, संतोष, सहृदयता, सत्य, पराक्रम, सरसता, स्वावलंबन, साहस, ऐक्य, संयम, सहकारिता, श्रमशीलता, सादगी, शील और समन्वय। ये गुण ही प्रत्यक्ष ऋषि। अगर हमको, जैसे हमें प्रज्ञा प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए जब करना है, प्रज्ञा गुण प्राप्त करना है, तो उसके ऋषि होंगे वामदेव। तब तक उसका अक्षर हमारा आरंभ का हो गया। 24 अक्षरों के 24 ऋषि, उनके 24 गुण। इनमें से जिस भी गुण को हमको अपने अंदर विकसित करना हो, उस गुण का ध्यान करते हुए हम गायत्री मंत्र जप करते हैं, तो वह मंत्र वह हमारे अंदर में बढ़ता चला जाता, वो गुण हमारे अंदर में बढ़ता चला जाता। अगली बात आती है कि देवता। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के 24 देवता होते हैं। 24 देवता गायत्री अक्षर, गायत्री मंत्र के क्या क्या हैं? तो उसमें जो उनका वर्णन गुरुदेव ने लिखा है गायत्री तंत्र के माध्यम से, कि अग्नि, प्रजापति, चंद्रमा, ईशान, सावित्री, आदित्य, बृहस्पति, मित्रा, वरुण, भग, ईश्वर, गणेश, त्वष्टा, पूषा, इंद्राणी, वायु, वामदेव, मैत्रा, वरुण, वैश्वदेव, मात्रक, विष्णु, वसुगण, रुद्रगण, कुबेर और अश्विनी कुमार। इस प्रकार इन 24 देवताओं का वर्णन किया गया है। इसके अलावा 24 शक्तियों का भी वर्णन है, जो कि 24 शक्ति धाराओं के रूप में गायत्री के 24 गायत्री के रूप में उसका वर्णन किया गया है, तो वो भी उसके अंदर में आता है। इसके अलावा जो तत्व हैं, तो पंच तत्वों, जो भी पंच तत्व हैं, ये सारे के सारे इन बीजाक्षरों, जैसे हम लोग जानते हैं कि चक्रों में बात करते हैं, तो ये सारे बीज अक्षर इन तत्वों के साथ बने हैं। 24 उनके तत्व होते हैं। उनका वर्णन भी प्रभु जी गुरुदेव ने इसके अंदर में किया है कि 24 तत्व कौन से हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, वाक, पैर, गुदा, जनेन्द्रिय, त्वचा, नेत्र, कान, जीभ, नाक, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और ज्ञान। ये 24 तत्वों, गायत्री के 24 जितने भी अक्षर होते हैं, उनके अक्षर के एक एक ये तत्व उसके अंदर में आते चले जाते हैं। अब इनको जानने से लाभ क्या होता है? इनको जानने से जो हमें लाभ होता है, वो लाभ ये होता है कि जब हम जप करते हैं, तो जप के साथ अपने अंदर में उन सद्गुणों के विकसित होने का भाव करते हैं, और जैसे जैसे वो भाव करते हैं, वैसे वैसे वो गुण हमारे अंदर में विकसित होते चले जाते हैं। ये कोई ये कह सकता है कि सोचने से क्या हो जाता है, सोचने से सोचा जाए तो बहुत कुछ हो जाए। हाँ, सोचने से बहुत कुछ हो जाता है। अभी तो फेथ हीलिंग पर पूरी दुनिया चल रही है, उस पर काम कर रही है। एक पिक्चर आई थी द सीक्रेट्स, एक बुक भी है सीक्रेट्स, उसके ऊपर में निकला है कि हम जिस चीज को पूरी श्रद्धा निष्ठा के सोचते हैं, हम सोचते हैं, पर बहुत सारे इफ एंड बट्स के साथ सोचते हैं, और इस बात की तैयारी के साथ सोचते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा। तो विश्वास पहले करना पड़ता है। सोचने का इतना प्रभाव पड़ता है कि मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और अभी हमारा मन कुछ और सोचने लग जाए, तो हमारा सारा ध्यान उस तरफ चला जाएगा, हमारी सारी इंद्रियां उधर की ओर काम करने लगेंगी। आदमी मंदिर में गया है, मंदिर की सोच उसके साथ है, सात्विक सोच है, तो उस मंदिर में कोई भी वासनात्मक विचार नहीं आए। लेकिन अगर किसी वासनात्मक चित्र को देख रहा है, तो शरीर वही है, वासनात्मक विचार उसमें बढ़ते चले जाएंगे। सोचने से हमारा पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है,
जो बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम हमारा, वो पूरा का पूरा सोचने के ऊपर काम करता है। जैसा हम सोचते हैं उसी प्रकार का काम हमारे जीवन में होता चला जाता है। गायत्री मंत्र के, गायत्री महाविज्ञान के प्रथम खंड में ही पेज नंबर संभवतः 10 में है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, पेज नंबर 9 में, पेज नंबर 7 में एक चित्र दिया हुआ है। उसमें एक मनुष्य का, मैं इसमें से भी दिखाऊंगा तो शायद पूरा उल्टा दिखेगा। ये देखिएगा, पूरा ये चित्र एक इस प्रकार दिया हुआ है, और इसमें दिया है कि किस किस जगह पर गायत्री मंत्र के किस किस अक्षर का प्रभाव पड़ता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम, फिर भर्गो पूरे हमारे धड़ के ऊपर में, फिर दोनों हाथों में, ये पूरा इस चित्र के ऊपर में प्रभाव दिया है। अब पूरा चित्र हमें ध्यान न रहे तो कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र का जब इसको बार बार देख लेने से याद आ जाता है, लेकिन इसको देखने से लाभ यह होता है कि जब के समय उन अंगों पर हम एक तरंग को अनुभव कर सकते हैं। आरंभ में अगर इतना बड़ा याद न रहे तो इतना कर सकते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः के समय हम अपने इस भोग के ऊपर वाले इस हिस्से में ओम भूर्भुवः स्वः में यहां देखें, तत्सवितुर्वरेण्यम में दोनों आंख, दोनों कान, दोनों नाक, मुंह, होंठ, इनको भी देख लें, तत्सवितुर्वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि में पूरे धड़ के ऊपर में देख लें, गले से लेकर के हमारे नाभि प्रदेश तक, दोनों कटिदेशों तक, वहां तक उसको देख लें। और धियो यो न प्रचोदयात् में दोनों हाथ और दोनों पैर के ऊपर में इनको ध्यान करें। इन सारे, इसी लेख में आगे इन बताया है कि इन हर पॉइंट पर एक एक ग्रंथि है। शरीर के अंदर में 24 ग्रंथियों का वर्णन किया। विज्ञान तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के माध्यम में केवल 7 को देख पाया है, ऋषियों ने 24 ग्रंथियों को देखा, और इन 24 ग्रंथियों का अपना अपना प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। जब हम जप करते हैं और पूरे श्रद्धा निष्ठा के साथ जप करते हैं और इस विश्वास के साथ करते हैं कि जप से उठने वाली तरंग हमारे शरीर के इन 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 शक्ति केंद्रों को स्पंदित कर रही है और जागृत कर रही है, तो उसमें उसका प्रभाव मिलने लगता है। हम अक्सर ये कहते हैं कि जप करते हैं पर हमारा मन इधर उधर चला जाता है, परंतु इधर एक जगह कहते हैं कि बेटा, एक पान वाला सारा दिन बैठ करके पान लगाता रहता है, बरसों से पान लगा रहा है, और उतने ही प्रेम से पान लगाता है, हर आए हुए ग्राहक को उतने प्रेम से पान खिलाता है। बेटा, इस काम में भी उसका अगर जी नहीं उचटता है तो उससे तो बहुत बढ़िया काम है मंत्र जप करना। इसमें क्यों मन नहीं लगता? इसलिए मन नहीं लगता कि हमको इसके होने वाले लाभ पता नहीं होते। अगर हमको इसके होने वाले लाभ पता हो जाए और इस पर हमारी श्रद्धा हो जाए, तो हम ये देखेंगे कि जब हम जप करेंगे तो हर शब्द एक तरंग छोड़ता है। जप का एक शब्दार्थ है और एक भावार्थ। मान लीजिए गायत्री मंत्र को हम लेके चलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इन सब का एक शब्दार्थ है। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा को अपने शरीर अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। अब अगर इन अक्षरों को हम आगे पीछे कर दें, ओम तत् वरेण्यम देवस्य धीमहि धियो, ऐसे आगे पीछे कर दें, तो क्या होगा? कुछ व्याकरण की गलतियां होंगी, लेकिन शब्दों का अर्थ तो वही होगा। इसका प्रभाव फिर इतनी दूर तक होगा, लेकिन इसका जो सूक्ष्म प्रभाव है वहां अंतर पड़ जाएगा। ये जो एक एक तरंग जो छूटती, एक 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 निश्चित वेव लेंथ में जो मंत्र चलते हैं, तो उन हर अक्षरों का एक तरंग बनती है। उन तरंगों में गड़बड़ी आनी होनी शुरू हो जाएगी, तब मंत्र का लाभ नहीं मिलेगा। शब्दार्थ तो वही है, लेकिन उनकी तरंगों का लाभ नहीं मिल पाएगा। तरंगों का विज्ञान कितना ज्यादा है ये हम बात सब जानते हैं। एक छोटे से शरीर में कुछ कष्ट हो जाता है तो आदमी अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है? तरंग ही तो है ना, एक साउंड वेव से तो छोड़ते हैं। जितने भी शब्द मुंह से निकलते हैं वो एक तरंग के रूप में अंतरिक्ष में चले जाते हैं। तो वो तरंग जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो तरंग हमारे उन शरीरों पर भी प्रभाव डालते हैं, शरीर के उन अंगों पर भी प्रभाव डालते हैं। तो इस विज्ञान को जान करके इसका पर हमको पूरी निष्ठा रखते हुए
जप के समय जब हम इस भाव से जप करते हैं कि हमारे इन जगहों पर जा करके ये तरंगे काम कर रही हैं और हमारे अंदर में सतोगुणी भावनाओं का विकास हो रहा है, तो उसका लाभ हमें कई गुना मिलता चला जाता है। गायत्री हृदय में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री हृदय पेज नंबर 185 में गुरुदेव लिखते हैं कि ओंकार और भूर्भुव के साथ उस परम ज्योति का संबंध है जो प्रकृति के सत और रजोगुण का स्पर्श तो करती है पर तमोगुण से सर्वथा दूर रहती। गायत्री जप करने का, मंत्र करने का साधक पर, अगर साधक मन से कर रहा है, समझ के कर रहा है, अगर वो तोते की तरह रट रहा है तो बहुत छोटे से लाभ मिलेंगे। लाभ तो उसको भी मिलेंगे पर बहुत छोटे से लाभ मिलेंगे। उतने से लाभ के लिए ऋषियों ने इतनी बड़ी बात नहीं कही होगी। हम उस चीज को समझते नहीं है, इसलिए उसका लाभ हमें होते हुए भी नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के घर के नीचे में सोने का घड़ा गड़ा हुआ हो और उसे पता नहीं हो, तो वो अपने गरीबी का रोना रोता ही रहेगा। उसे पता ही नहीं है कि उसके नीचे में जो है वो सोने का घड़ा दबा हुआ पड़ा है। और जो ही उसे पता चल जाए तो वो घड़ा निकालता नहीं है, लेकिन उसकी गरीबी दूर हो जाए। उसको लगता है कि अब मेरी गरीबी दूर हो गई। तो जब इस सारे विज्ञान को साधक समझता है तो वो अनुभव करता है कि ये सारे के सारे परिणाम हमारे जीवन में हो रहे हैं, हर जब के साथ हो रहे हैं। और वो ये अनुभूत करता है कि जिस प्रकार मन ये कहता है कि वह तमोगुण से सर्वथा दूर रहता है और वह तमोगुण से दूर होने लगता है। और यही हमारा टेस्टिंग भी है। अगर हम तमोगुण से दूर नहीं हो रहे हैं, हमारी वृत्ति सतोगुण की ओर नहीं बढ़ रही है, तो समझना चाहिए कि हमारा जप अभी सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। अभी जप केवल ऊपरी ऊपरी जगह चल रहा है, जिसका कि बहुत लाभ नहीं होगा। समुद्र के किनारे तो जो आपको सीप ही मिलेगी, लेकिन मोती के लिए गहरे जाना पड़ता है। तो गायत्री की उपासना करने में सतोगुणी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, साथ ही रजोगुणी वैभव भी मिलता है। लेकिन तमोगुण उससे हमेशा दूर होता चला जाता है, क्योंकि वो हर मंत्र के साथ अपने अंदर में एक फ्रीक्वेंसी को अनुभूत करता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और जैसा अनुभूत करता है वो ऐसा उसके साथ होता चला जाता है। गायत्री हृदय एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसके इसमें गुरुदेव इसमें गायत्री हृदय में आगे लिखा है कि इस इसके जप करने वाले के अंदर में 60 लाख गायत्री मंत्र जप करने जितना प्रकाश हो जाता है। गायत्री महाविज्ञान में ये है। अभी अपना आज का वो विषय नहीं है, उसमें नहीं लेंगे। लेकिन आज का जो विषय जो था कि इन मंत्र का कैसे प्रभाव पड़ता है, तो इसका प्रभाव समझने के लिए गायत्री महाविज्ञान में गायत्री कवच भी है। कुछ दिन पहले जब हम लोग भागवत पे मादनी पांडे जी कक्षा ले रहे थे, तो उसमें नारायण कवच की बात आई। तो वहां पर भी ये बात हमने रखी थी कि ये कवच जो है किस प्रकार काम करते चले जाते हैं। तो गायत्री महाविज्ञान के पेज नंबर 247 में इसको हमको पढ़ना चाहिए। हम लोग इसको पढ़ते नहीं, और इस कवच का पाठ करना चाहिए। ये क्या लिखता है, मैं हिंदी में ही कर देता हूं कि अक्षर शक्ति जो कवच है वो ये कहता है कि तत् मेरे पैरों की रक्षा करें, सवितु मेरे जंघाओं की रक्षा करें, वरेण्यम पद मेरे कटी प्रदेश की रक्षा करें, भर्ग मेरी नाभि की रक्षा करे, देवश्य मेरे हृदय की, धीमई गले की, धियो जीव की, यह पद मेरे दोनों चक्षुओं की, न मेरे ललाट की, प्रचोदयात सर की रक्षा करे। एक एक अक्षर हमारे शरीर के इन इन अंगों की रक्षा करे, ये कवच पाठ में कहा है। ये जप करते समय हमको इतना विश्वास करना चाहिए और ये अनुभूत करना चाहिए। ये पहले शब्दों में लिखा, अब अक्षरों में किस प्रकार करते हैं। तो त मूर्धा, स हमारे भाल की रक्षा करे, वी मेरे नेत्रों की, तुकार कर्णों कानों की, वकार नासापुटों की, रिकार कपाल की, णी नीचे के ओठ की, ये ऊपर के ओठ की, म मध्य के मुख भाग की, गोकार दोनों कपोलों की, दे कंठ प्रदेश की, व दोनों कंधों की, श दाहिने हाथ की, धी बाएं हाथ की, मकार म हृदय की, धी पेट की, यो दोनों कटिद्वयों की, फिर यो जो है गुह प्रदेश की, न दोनों उर्वों की, प्र दोनों घुटनों की, चो दोनों जंघाओं की, द गुल्फ की, और यह दोनों पैरों की रक्षा करे। त इस प्रकार पूरे शरीरों की रक्षा करे। तो ये गायत्री कवच केवल इसलिए नहीं बनाया गया कि इसको पढ़, इसको हम आरंभ में पढ़ लें, और जब के आरंभ में जब इसको पढ़ लेते हैं, तो जब हम जप करते चले जाते हैं तो क्रमशः हम अपने पूरे अंगों को हम
एक सुरक्षा कवच में डालते चले आते हैं। ये सुरक्षा कवच किससे रक्षा करता है? ये सुरक्षा कवच हमें तमोगुणी प्रवृत्तियों से रक्षा करता है। जब कभी भी भौतिक संसाधनों के लिए नहीं होता है और गायत्री महामंत्र नहीं होता, भौतिक शक्तियां तो फ्री में मिलती हैं, उसके साथ फ्री में मिलती हैं। भौतिक साधनों के लिए जप करने वाले व्यक्ति तो क्या कहें, एकदम बिल्कुल नगण्य स्तर के लाभ के लिए उसके जप की बात कही गई। गायत्री महाविद्या इन कामों के लिए नहीं है। गायत्री महाविद्या तो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, देव दर्शन के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए। और हम पढ़े जाते हैं इस बात में कि हमारे लौकिक जीवन की समस्याएं दूर करें। लौकिक जीवन की समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर आ गया तो वो क्या करते? उनमें इतनी शक्तियां थी, वो नहीं कर सकते थे क्या? ठीक, लेकिन उनके लिए नहीं है। जितने महापुरुषों की हम देखें, वो उसके लिए नहीं काम करते। ये सारे के सारे ये रक्षा कवच इस बात से है कि हमारा चिंतन धियो यो न प्रचोदयात् जो है, हमें हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, उसमें दुष्प्रवृत्तियां प्रवेश न करने पाए। और इन मनोभावों के समझ करके जब साधक अपना जप करता है उसके साथ में, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम उसे मिलते हैं। ये बात सही है कि परिणाम मिलने में समय लग सकता है, ये एक अलग बात है। ये कई जगह ये बात आई हुई है। क्यों समय लगता है? समय इसलिए लगता है कि पहले का बहुत बैकलॉग हमारा पड़ा हुआ है। उसके पास जाते ही वो पहले अपना काम करना शुरू कर देता है। मंत्र जब करता आरंभ करते ही वो अपना काम शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक पद्धति है ना। उसको किसी का इंतजार नहीं करना है, वो किसी का संतुष्टि की बात नहीं है। वो तो एक सिस्टम है। अपने बिजली का स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिक का करंट सर्कुलेशन चालू हो जाए। मंत्र जब करते ही वो काम चालू हो जाता है। लेकिन बात इसी तरह अटक जाती है, हम इतने ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें पैदा कर देते हैं अपनी कामनाओं के कि वो उसमें उलझ जाता है, उसका उसका पावर कमती होता चला जाता है। तो हम जप के माध्यम से, इस मनोमय कोष के माध्यम से जप की इतनी बात बताने का बात यह है कि मनोमय कोष का साधक जब जप का काम आरंभ करता है तो वो जप के हर अक्षर के साथ ये अनुभूत करता है कि मेरे मनोमय कोष का परिष्करण हो रहा है। मेरे मन पे आए हुए सारे कुविचारों के आवरण क्रमशः दूर होते चले आ रहे हैं। एक दिन में तो दूर नहीं होंगे, लेकिन क्रमशः दूर होते चले आएंगे, क्योंकि वो मंत्र का उद्देश्य वही है, मंत्र का कार्य ही वही है। मंत्र तो वो करेगा ही करेगा, अपना काम करेगा, हो रहा है। समय लग सकता है, क्योंकि हमारी लंबी यात्रा पर चल रहे हैं। हम अपने केवल इस जीवन को देख पा रहे हैं, इसके पूर्व के जीवन को हम नहीं देख पा रहे हैं, और इस जीवन की भी सारी गतिविधियां हमें कहां तक याद है। तो मंत्र हमारा दो काम करता है। पहला तो हमारे जितना भी हमारा कचरा है, पाप है, जो गंदगी है, उसको साफ करता है, और नई गंदगी पैदा होने की तरफ से हमें रोकता है। निश्चित रूप से रोकता है कि जो काम पे हमारी वृत्ति पहले ज्यादा हो रही थी, धीरे धीरे वृत्तियां कम होने लगती है, और फिर उसको करने का मन नहीं करता, फिर उससे घृणा होने लगती है कि नहीं, ये काम नहीं करेंगे। वही व्यक्ति वही काम जब के पहले कर रहा था, लेकिन नियमित जब करते करते उसको उन बुरी आदतों से घृणा हो जाती है और वो उसको छोड़ देता है। लाखों व्यक्तियों का हम अपने जीवन में अनुभव इस चीज का, मिशनरी जीवन में हम लोगों ने देखा है कि लोग कैसी कैसी चीजें छोड़ दिए। नहीं, हम जब आए उसके बाद में गायत्री जब करने लगे, उसके बाद में छोड़ दिए। कैसे छोड़ दिए? ये ऐसे छोड़ दिए। मंत्र ये करता है कि उसके अंदर में घुस करके उसके उस कार्य की वृत्ति को नष्ट कर देता है, उसका भरत तत्व वहां जाके काम करता है। तो वो गायत्री मंत्र हमारे मनोमय कोष को इस प्रकार परिष्कृत करता चला जाता है। और ये इसलिए जब हमारा इसका प्रथम टूल, तो जप के माध्यम से अपने मनोमय कोष को परिष्कृत किया जा सकता है, होता है। इस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ में जप के ऊपर हमें चलना चाहिए। जो भी इष्ट का जप करे, मैं गायत्री का जप करता हूं इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझसे गायत्री की बात ज्यादा निकलेंगी, लेकिन आप कोई भी मंत्र का जप करें, उसके पीछे उद्देश्य केवल यही होना चाहिए कि तमोगुण से दूर हो और सतोगुण की ओर हमें ले जाए। बस ये लिटमस पेपर टेस्ट हमारा अगर हो जाए तो समझ में आ जाएगा कि जब हमारा सफल हो रहा है, और जैसे जैसे जब सफल होगा वैसे वैसे उसके अच्छे परिणाम हम लोगों को निश्चित रूप से मिलते चले आएंगे।
और हमारे मनोमय कोश का परिष्करण होता चला जाएगा। सामने नवरात्रि पर्व आ रहा है। हम सब नवरात्रि में 9 दिन गायत्री के 24,000 मंत्र का लघु अनुष्ठान करते हैं। न्यूनतम कम से कम इतना हर दिन 27 माला जप के साथ उसको करते हैं। तो जितनी ज्यादा संख्या में इसको करते रहेंगे उतना ही लाभ हम सबको मिलता चला जाएगा, ऐसा ऋषियों का आश्वासन है। और आज तक किए हुए सारे व्यक्तियों का अनुभव है, उनको मिल रहा है, हमको आपको भी मिल रहा है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। गायत्री महामंत्र के मनोमय कोश के पुरस्कार में जबकि महत्व के ऊपर में बहुत कुछ लिखा समझा सकता है, आप सबके भी बहुत सारे अनुभव होंगे। एक छोटे से उसमें विज्ञान प्लस सिद्धांत को जोड़ करके बात को रखने का प्रयास किया। आशा है आप सबको ये बात समझे। कोई बात आपके अनुभव हो तो आप उसमें शेयर करें, या कोई प्रश्न हो तो आप उसका रह सकते। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोकुल मंदिर साहब। आज आपने जप के विषय में बताया। इससे जो लोग जप नहीं भी करते होंगे या करते भी होंगे तो उन्हें उसमें उन्नति प्राप्त होगी। सभी लोग अनम्यूट है, अगर किसी की कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न बनता है तो आदरणीय गोकुल मंदिर साहब से पूछ सकते हैं। बाद में दोस्तों तुम्हारे एक एक से किताब बोलेंगे। गोकुल मंदिर साहब, एक बात की बात है कि बहुत समय पहले मैं कहीं गया था, तो रात्रि में जब हम विश्राम कर रहे थे तो सोने को मौका नहीं मिला। तो जहाँ हम सो रहे थे तो जमीन पे सो रहे थे अपना। तो एक साधक किस्म के व्यक्ति मेरे पास सो रहे थे। रात के 1:30-2 बजे मेरे मन में, मतलब ये बताइए वो भ्रम था क्या, उसके आवाज से एक आवाज आ रही थी, ओम ओम ओम। तो ये क्या इस तरह की साउंड वो सही थी क्या, मतलब उस व्यक्ति को ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब ये हमारी कल्पना थी मतलब। कि उनके 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 अंदर से आवाज आ रही थी। हाँ मतलब वो लेटे हुए थे, मतलब उनको नहीं मालूम था, पर तो हमें ये महसूस हो रहा था कि जैसे कोई इनका जप चल रहा है अंदर ही अंदर। हाँ, तो अगर कोई निरंतर जप करता रहेगा हम्म तो उसकी एक तरंग, जप तो एक तरंग है ना, हम्म और उस तरंग को जो पास में रहेगा उसके पास तो आएगी। आपका रिसीविंग अच्छा है तो आपने उसको रिसीव कर लिया। और हम्म ये होता है, मैं ये देखा जब मेरी माँ अंतिम समय में लगभग उसमें अचेतन अवस्था थी, तो हम्म वो अचेतन में ही कुछ कुछ बड़बड़ कर रही थी। हम लोग जब बहुत कान लगा के सुने तो समझ में आया कि वो गायत्री चालीसा पढ़ रही है, उसको कोई होश नहीं। हम्म तो अगर हम मानसिक जप का यही प्रभाव पड़ता है, अगर हम हर घड़ी हर पल अगर जप करते रहे। आज हमारा बहुत बड़ा टाइम मोबाइल के अंदर में सोशल मीडिया में चला जाता है। हम्म कितना बड़ा हमको वो दूर करते जा रहा है इसके। अगर हम हर समय, हम खाली समय मिलते ही मन ही हम्म मन ओम का या अपने इष्ट मंत्र का जप करते रहे, तो वो गुंजन अंदर में चलता रहता है, वो सोहम बनता चला जाता है हमारे साथ। तो उसके अंदर से ऐसी तरंग आ रही होंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात हो सकती है। मतलब ये मैंने क्या आपको ऐसा महसूस हुआ। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप सोते सोते अगर किसी जप को करते जा रहे हैं तो सुबह उठेंगे तो वहीं से शुरू करेंगे, और सारी रात हमारा अचेतन मन उसको करता चला जाए। हम्म मुझे साहब, आज के आपके प्रवचन के साथ कल का एक प्रवचन ना मैं जोड़ना चाह रहा था। जैसे आप गायत्री का कहा, बे हर एक अंग पे, हर एक उस पे, तो ये, और बीच में हम जैसे कहते हैं, हम उस परमात्मा को अंतःकरण में धारण, पहले परमात्मा के गुण गा दिए, अंतःकरण में धारण करें। जी। और जैसे आपने बीच में भी कहा कि ये मंत्र है, महामंत्र इसलिए बोलते हैं, इसमें कोई गाड़ी बंगला वैसे भव्य कुछ नहीं मांगता। सर सर सद मेरे मुझे सन्मार्ग पे ले जाओ, उस पे मांगता हूँ, मेरी बुद्धि सन्मार्ग पे ले जाओ। तो ये जो हम ये बोलते हैं कि हमें सन्मार्ग दे दो, ये और अंतःकरण में जैसे आपने एक एक अंग बोला, तो हम किसी बाहर शक्ति को नहीं बोल रहे, ये हम अपने अंतःकरण को ही बोल रहे हैं। जी। अंतःकरण की शक्तियों को ही जागृत कर रहे हैं, पुरस्कार कर रहे हैं। भाई, तमोगुण बाहर निकल रहे हैं और सतगुण प्रवेश कर रहे हैं। रजोगुण तो जैसे, वो रजोगुण की तो आशा हमने मांगी नहीं है ना इच्छा की है। वो तो कह रहे, जैसे आपने कहा, वो तो बोनस है, अब मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। तो ये ये विज्ञान भी यही है ना। बाहर से तो हम कुछ ले ही नहीं रहे, सब कुछ अंदर ही तो है। बाहर तो कुछ है ही नहीं। हाँ। लेकिन स, जो उस स्थिति पे नहीं है उनके लिए बाहर एक दीवार, जैसे गुरुदेव कहते थे कि दीवार पे हम गेंद मारते हैं तो वापस हमारे पास आती है, तो दीवार थोड़ा ना फेंकती है। हम गेंद को दीवार पर मारे, गेंद वहीं से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ जाती है। तो जो कुछ हम जो बोलते हैं वो यूनिवर्स से वही इको होकर के हमारे पास तक आता चलेगा। वही अपने अंदर की वृत्तियों को विकसित कर रहता है। और आप जैसे साधक, अब जब अंदर में विकास होता है तो समझ में आ जाता है कि ये तो आंतरिक हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। आंतरिक हो रहा है। लेकिन जब तक नहीं समझ में आए तब तक कोई अवलंबन तो चाहिए होता है। अच्छा, एक और थोड़ा सा
अनुभव की बात भी है, वैसे भी है। जैसे गायत्री है, हम लेकर करते हैं सारा दिन, हर चीज में गायत्री पढ़ते हैं। लेकिन जब ध्यान में जाते हैं, जैसे आपने जप की बात की है, तो गायत्री की जप की जगह सिर्फ ओम ही जप अपने आप आ जाता है, सिर्फ ओम ही आता है। तो मतलब और आगे बढ़ने की कोई बढ़ता ही नहीं है। नॉर्मल सारा दिन गायत्री बढ़ते हैं, हजारों बार गायत्री दिन में हो जाता है। जी। लेकिन जब जप करने की बात आती है तो सिर्फ ओम ओम ही होता है। तो ओम में तो पूरी गायत्री छिपी है। अ उम से भूर्भुवः स्वः, उसी से तत्सवितुर्वरेण्यम, उसी से भर्गो देवस्य धीमहि, उसी से धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब ये ये त्रिपुरा। अनुभव बता रहा था। दिन हाँ में बिल्कुल गायत्री सही मैं बात। कम से कम हजारों बार कर लेता हूँ, 2-3 हजार। जब करते समय तो पूरा मंत्र जब हो जाएगा, लेकिन अकेले बैठे हैं तो खाली ओम से ही पूरी बात हो हाँ जाएगी। हाँ, तो एग्जैक्टली वही मतलब एक अनुभव बता रहा था। तो हाँ वह वो ओम में ही रम जाता है, फिर तो होश ही नहीं होती आदमी को। ओम तो ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाता है ना फिर। एकदम एकदम सर। हाँ, कार्य की उत्पत्ति ओम से ही तो है। बस। चलिए चौधरी साहब, आप भी कुछ पूछ लीजिएगा, पीएन चौधरी साहब। नमस्कार मुंद्रा साहब, बहुत बहुत प्रणाम। आपने एक बड़ा सरल तरीके से बताया, जो कैसे हम जाप में जप करें और उसके साथ मन को भी वहीं पर ले जाएं। तो ओम कहें या कोई गुरु मंत्र कहीं से मिलता है, कई बार कुछ हंग संग सम, जैसे सम हो गया या कुछ और हो गया, ऐसे उसको कैसे इसके साथ मिलाया जाए? गायत्री मंत्र के साथ मिलाया जाए या उसको अलग से जप किया जाए? किसको? मैं वापिस से बात सुन नहीं पाया मैं। मतलब कोई गुरु मंत्र है, जी। कोई बीजाक्षर हो गया, हाँ तो वो कुछ और होता है। ये जैसे इसमें से जो आपने बताया उसमें से नहीं है, या कुछ और है जो कि हमें नहीं पता क्या है। हाँ और उस अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो हाँ। उस समय उसको भी कैसे मिलाया जाए इसके साथ? ये ऐसे कह रहे हैं मुंद्रा साहब, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, तो ये अगर हाँ मंत्र ये पाठ करना चाह रहे हैं, तो जी। उसको गायत्री मंत्र से कैसे मिलाया जाए, ये पूछ रहे हैं। नहीं तो उसको, उसका जप अपनी जगह कर लें, गायत्री मंत्र का जप अपनी जगह कर लें, और बीज अक्षर है तो उसको ओम भूर्भुवः के बाद में उसका संपुट लगा करके, के साथ मिला के कर सकते उसको जैसे मान लीजिए कि हैं। जैसे रिंग ओम है, ओम त्र्यंबकम। भूर्भुवः रिंग 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 तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, रिंग 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 ओम, इस प्रकार संपुट लगा के भी कई लोग करते हैं। या 24 गायत्रियों का जो मंत्र है उनके माध्यम से भी हो सकता है। और नहीं तो दोनों को, उसके पहले गायत्री मंत्र का जप कर लें, एक माला गायत्री मंत्र की कर लें, फिर आपके जो मंत्र है उसकी कर लें, और फिर अंत में गायत्री मंत्र की एक माला कर लें, तो उसके आगे पीछे वो बात लग जाती है, तो पूरी बात हो जाएगी उसके साथ। जैसे मंत्र साधारणतः हम लोगों को गायत्री मंत्र तो शुरू में ही सिखा दिया जाता है, यज्ञोपवीत के टाइम में ही कान में बताया गया, वो जी तो है ही, वो तो हमेशा से रहा। लेकिन बाद में कभी महामृत्युंजय जब, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् के साथ ये जो गाय ये महामृत्युंजय मंत्र भी बोल दिया गया, उसका भी तो जाप करना चाहिए। उनका अलग अलग जप करना पड़ेगा फिर। फिर शक्ति का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जी। ये भी कहा गया। तो कई कई महात्मा मिले और कई बातें बताई, और तो वो सब भी तो रह गया है। इसलिए मैंने कहा था कि मंत्र का अर्थ होता है सलाह। तो हमको कौन सी सलाह चाहिए? हम, हमारे पास में हार्ट का रोग है तो हम हार्ट के पास, डॉक्टर के पास जाएंगे और उसकी सलाह लेंगे। किडनी का रोग है तो किडनी के डॉक्टर के पास जाके उसकी सलाह लेंगे, न कि चारों जगह की सलाह इकट्ठा करते रहेंगे। 24 गायत्रियां का जो वर्णन दिया है उसके अंदर में ये उनके गुण दिए हैं कि हमको, हम ये देखें कि हमारे जीवन में कौन से गुणों की कमी है, कौन से गुण का हमको विकास करना है, उसका मंत्र का जप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप तो एक बिल्कुल अलग है, उसके साथ कभी भी किया सकता है। इसलिए मैंने कहा उनका एक अलग माला, जैसे अगर आप 3 माला गायत्री मंत्र की जप करते हैं, एक माला महामृत्यु जप की जप कर सकते हैं, एक माला आप शक्ति मंत्र की जप कर सकते हैं, उनको अलग अलग मंत्रों के रूप में उनका जप किया जा सकता है। और वैसे गुणों के आधार पर गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने 24 गायत्रियों का जो वर्णन दिया है, उसमें 24 देवताओं का पूरा वर्णन दिया है, उसमें से उनका ध्यान करके हम लोग कर सकते हैं। और नहीं तो तो अगर मंत्र आपने अलग से कोई लिया तो उसको अलग से जपें।
पर पहले ये देखें कि हमको चाहिए क्या, क्या हमको उस चीज की जरूरत है। जैसे मान लिया कि किसी कुछ नहीं कारण से चाहिए, हमको आज पेट सनमार्ग खराब हो गया। चाहिए, सनमार्ग चाहिए। हाँ, नहीं, अगर मान लिया पेट खराब हो गया, डॉक्टर के पास दवाई दी, हम 2 दिन दवाई लिए, ठीक हो गया, तो खत्म बात। नहीं, कोई बीमारी के लिए या किसी और चीज के लिए नहीं, बस ऐसे ही मन हाँ, मन मैं के यही ये मैं मानसिक उदाहरण है, के रूप सब में उस बात मानसिक को है। कह रहा हूं कि हम पहले वो समझे कि क्यों, इसलिए वैज्ञानिक पद्धति से काम करने का लाभ यही है, तब उसको लाभ मिलता है। हम ऐसे ही कहीं गए, कोई मंत्र सुन लिए, सब मंत्रों पे आस्था है, वो करना क्या है हमको, हमको कौन सा काम हमारा उद्देश्य जीवन का बना है, उसके लिए हम उस काम को करें। उस मंत्र का निश्चित एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या हमारा है, अगर नहीं है तो उसको हम प्रणाम कर रहे हैं। मेरी अपनी मान्यता ये है। जी। अरे गोकुल मुद्दा सर, आपने ये बोला कि मंत्र का काम साधक को सलाह देना है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह हो कि हर मंत्र तो हमको जैसे गायत्री मंत्र आपको एक सलाह दे रहा है कि सद्बुद्धि की ओर लेके चल, श्रेष्ठता की ओर लेके चल। हम्म। हम उस परमात्मा को, उस प्राण स्वरूप, वो प्राण स्वरूप मतलब वो परमात्मा प्राण स्वरूप नहीं है, इसका मतलब मैं प्राण स्वरूप हूं। वो सुख स्वरूप है, मतलब मैं खुद सुख स्वरूप हूं। मेरे अंदर में दुख का क्या काम, हम्म। वो दुख नाशक है, तो मैं औरों के लिए दुख का कारण क्यों बनूं। हम्म। ये सलाह वो हमें दे रहा है। ठीक। अच्छा, एक छोटा सवाल और है, जैसे कि घर में पूजा घर होता है तो वहाँ एक आसन बना होता है। परिवार के अगर 5-6 लोग होते हैं तो उसी आसन में बैठते हैं। वहाँ एक माला रखी होती है तो सभी लोग उस माला करें, तो क्या हर एक की माला अलग होनी चाहिए, आसन अलग होना चाहिए क्या? देखिए, अगर सबकी माला तो सबकी अलग अलग हो तो ज्यादा बेहतर, हम्म। ज्यादा बेहतर, इसलिए इसलिए भी बेहतर है कि कभी एक ही समय में 5 आदमी जब करें तो क्या करेंगे फिर, हम्म। माला का इंतजार थोड़ा ना करेंगे। हम्म। माला तो सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए, आसन भी अपना अपना हो तो बढ़िया। नहीं, एक जगह से मंदिर बना हुआ है, वहाँ एक आसन बिछा हुआ है तो सभी आके हाँ, बैठ तो जाते वैसा है, तो उस एक आसन बिछा हुआ, उसके ऊपर में अपना आसन बिछा बैठ हैं। गया, उसको रख ले। अच्छा, नहीं अपना तो चूंकि आसन। परिवार के लोग हैं, उस आसन पर बैठे तो भी कोई बात, आपत्ति की बात नहीं है। परिवार के लोग हैं जैसे। परिवार के लोग हैं बाकी तो भी कोई परिवार, आपत्ति की बात लेकिन नहीं है, लेकिन अपना अपना रहे तो बढ़िया। नहीं तो अच्छा। होता ही है, माँ आप उठ के बैठे हमारे आसन पे, हम उठ के बैठे, लड़का बैठ गया उस पर जब करने, तो उसको मना थोड़ा ना करेंगे, उठो उठो चलो उठो यहाँ से। हम्म। हम्म। लेकिन बेहतर है कि अपना अपना आसन है। अच्छा, मतलब अपना आसन, अपने वस्त्र, अपने सबकी, मतलब जैसे एक तैयारी के साथ बैठना चाहिए ताकि अपना हाँ, अच्छी बन सके। हाँ, अपनी माला। अपनी माला तो अपनी होनी ही चाहिए। हम्म। बहुत ठीक। मिश्रा जी, आपको भी कुछ सवाल है या नहीं? आप सुनिए हाँ, मैं रहे। जरा ये जानना चाह रहा था हम्म। कि मंत्र जप की विधि क्या है। माने उसका अ, स्वर स्वर कैसा हो, गति कितनी हो। ये हर मंत्र की अपनी अपनी हो सकती है और हर साधक की अपनी अपनी हो सकती है। जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्र के जप के पहले, उसकी प्रस्तुति में हम संध्या वंदन पहले करें। संध्या वंदन अपने आप को प्रशिक्षित करने का माध्यम है। हम उस संध्या माध्यम के माध्यम से हम अपनी वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, वो करें। इष्ट का आह्वान करें, जो भी हमारा इष्ट है उसका आह्वान करें, उसको नमन वंदन करें, और उससे अनुमति लें कि हम आपके जप का कर रहे हैं। विनियोग मंत्र आता हो या नहीं आता हो, ना आता हो तो सामान्य प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपके द्वारा प्रेरित बुद्धि से मैं ये जप कर रहा हूं, और मेरा ये जप आपके श्री चरणों में समर्पित है। इसके अपेक्षित लाभ आपके माध्यम से हमें प्राप्त होते रहे। बस शुद्ध हिंदी में इतनी सी प्रार्थना करें, यही विनियोग हो। विनियोग का मतलब होता है कि उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ लगाएं। नहीं, तो जब से द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम कहाँ लगाएं, हम अपने इष्ट के चरणों में लगा दें। उससे अच्छा उसको कौन संभाले। और उसके बाद में जैसे अपने जप का क्रम आरंभ करें, जो सबकी अपनी अपनी गति हो सकती है। मैं गायत्री मंत्र के संबंध में ऑन एन एवरेज 5 मिनट से 6 मिनट में एक माला होती है। पर कई लोग, जब जो लंबा अभ्यास है उनका 4 मिनट में भी हो जाता है। जिनका अभ्यास कम है उनको 7 मिनट 8 मिनट भी लग जाते हैं। पर जब में लय सबकी अपनी अपनी हो सकती है, पर ध्यान हमारा उधर होना चाहिए। यह देखना चाहिए कि जब में कोई अशुद्धि ना हो हमारे बोलने में, उस पर हमारे ध्यान है। जब करते समय वो अक्षर हमें सुनाई देने चाहिए, अच्छा अच्छा स्पीड अच्छा। ना बोले कि हमको खुद को ही सुनाई नहीं दे। नहीं, मन में अगर जप कर रहे हैं, मन में जप कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, हाँ, मानसिक जाप।
देखिए, मन से, हाँ। जब जब करने बैठते हैं तो उपांशु जब को सबसे अच्छा बताया गया है कि होठ हिलते रहें पर आवाज नहीं निकले। जी इससे क्या जी। लाभ होता है? इससे एक होता है कि सचेतनता बनी रहती है। पूरा मानसिक में कभी कभी मन कहीं और भी चला जाता है, तो दिन भर तो हम रास्ते में चल रहे हैं तो माला लेके थोड़ा चलेंगे। आप रास्ते में चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो मानसिक जब चलता रहेगा उस जगह पर, वहां तो माला लेके नहीं बैठेंगे, तो वो नहीं तो मानसिक। माला आवश्यक तो नहीं है, माला आवश्यक तो नहीं है, कोई गिनती हमें नहीं करनी है तो हम जब करते रहें। हाँ, माला आवश्यक नहीं है, इसमें कोई माला आवश्यक नहीं है। लेकिन जैसे एक कहते हैं ना कि एक निर्धारित क्रम हमने कर लिया, हमको 5 माला जप करनी है, पूजा स्थान हाँ पर बस। उतनी देर के लिए उसकी आवश्यकता है। पर उसके बाद जैसे गणित पढ़ने के लिए किताब की आवश्यकता है। अब बाजार में हिसाब करने जाएंगे तब किताब लेके थोड़ा जाएंगे, फिर तो गणित के सामान्य दिमाग से हिसाब करेंगे ना उसका। अच्छा, ऐसा भी आवश्यक है कि भाई जितनी माला आज हमने जप की उससे कम अगले दिन ना हो, ऐसा भी कहते हैं लोग। हाँ, उसके ये कि न्यूनतम तय कर लेना भी हम 3 माला जप कर सकते हैं, 3 तो कर सकते हैं तो 3 हम तो करेंगे। लेकिन अगर हमने सोचा है कि हम 5 करेंगे, और अगर आज 5 मतलब हमने अगर कमिट किया है कि इतना करेंगे, अच्छा, संकल्प संकल्प अगर लिया है तो फिर वो पूरा करना है। हाँ, फिर उसको पूरा करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम खुद उसको वेटेज देना कम कर देंगे। फिर एक दिन छोड़ो यार, आज नहीं किए तो हाथ जोड़ के ही चले जाते हैं, धीरे धीरे नहीं तो फिर चीजें गिरती रहती। तो दैनिक संकल्प करें, किसी दिन हमें कम करना है, किसी दिन ज्यादा करना है, तो रोज का संकल्प अलग अलग करें। नहीं, दैनिक के अंदर में तो एक न्यूनतम, जैसे अगर हम नहीं कर सकते हैं तो 24 मंत्र का ही संकल्प रखें, हम 24 ही मंत्र जपेंगे, हम 1 माला ही करेंगे। जब 1 माला ठीक। नियमित होने लग गया तब बढ़ा दें, 3 माला करेंगे। 3 माला करने में हमको 15 मिनट लगता है, तो सुबह नहीं हो सका तो शाम को कर लें। हाँ ठीक है। पर उतना हम न्यूनतम कर लें, ये अपने प्रति ईमानदारी है, भगवान के हाँ प्रति नहीं, वो ईमानदारी तो नहीं, खुद ठीक के है। प्रति ईमानदारी। इसमें गोकुल दादा जो माला होती है उसमें 108 मन के होते हैं, तो हम देखते हैं जो कुछ संत लोग होते हैं वो छोटी सी माला को लेते हैं, उसमें मन के कम होते हैं क्या? कुछ काफी इस संत संबंध लोग। में मुझे बहुत आइडिया नहीं है, पर माला तो 108 की होती है, वो हम्म। कई लोग छोटी माला भी हाथ में लगे रहते हैं। हाँ, बहुत वो से लोग मेरे ख्याल। अनकाउंटेड, वो केवल इसलिए ऐसे ऐसे के लोग राम 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 करते रहते हैं, तो आगे बढ़ाते रहे ताकि हाँ दिमाग उस पर लगा रहे, कंसंट्रेट हो रहा है। मुझे शायद इतना ही होगा, अब तो काउंटिंग की मशीनें चलने लगी। जी हाँ जी। नहीं, वो आधा आधा माला भी कर देते हैं, 54 का, 54 का, अच्छा। 54 मनकों का माला कर देते हैं। देखिए, ठीक ठीक वो ठीक, तो उसको फिर क्या डबल कर होता है ना कि लेते, उसको आदमी, डबल कर लेते होंगे ना, डबल। एक हाँ, कहावत या है कि नए, 27 का कर दिया, 1/4 हो गया उससे। ठीक ठीक। एक कहावत है कि नई मामा से काला मामा बढ़िया। हम्म। चलिए, आदरणीय शेखी साहब। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी का, आपने मुझे अवसर दिया। आज श्री गोकुल मुद्रा जी ने मनोमय कोश के जागरण करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से गायत्री मंत्र के साधन से भी समझाया है। और आपने ये भी बताया कि जो और कोई गुरु मंत्र किसी के पास है, आप उससे भी गुरु मंत्र जाप करके आप आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं। और ये जो जाप की साधना है, ये बहुत ही सुंदर है, अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। इसी से आध्यात्मिक प्रगति होती है। और जहाँ तक मतलब कि ध्यान की जरूरत होती है, अगर हम ये जाप जो करते हैं, अगर आंखों के पीछे वहां पर टिका के करें तो उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति ज्यादा होती है। बाहर के स्थान तो फिजिकली बैठा ही है कहीं ना कहीं, परंतु हमारा जो ध्यान जो होना चाहिए वो आंखों के पीछे केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि होता नहीं है, विचार आते हैं, मगर लगातार जप करने से एक दिन अवस्था प्राप्त हो जाती है। जैसे आदरणीय अरविंद शर्मा जी ने बताया कि एक उदाहरण दिया कि एक बारी आप कहीं थे तो ओम ओम की जाप हो रहा था, तो ये जाप निरंतर करने से अनहद जो शब्द है अंदर जागृत हो जाता है। बस अभ्यास करते रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति उन्नति आवश्यक है जब हम मेहनत करते हैं, परंतु टाइम लगता है, समय लगता है। पर घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ नजर नहीं आता, जरूर नजर आएगा। क्योंकि ये जो हम करते हैं, मेहनत करते हैं, परमात्मा उसका फल अपने पास रखता है, और जब हमको काबिल समझता है तो वो जरूर देता है हमको। तो इसलिए आज के उद्बोधन के लिए
आदरणीय गोकुल मुंडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही डायरेक्शन में आपने हमारे को गाइडेंस दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय AK सेठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोकुल मुंडा साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसे कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत ही छोटा सा है, बोलने से पहले ही छोटा खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। थोड़ा धैर्य रखें, जी थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सहन करें। जी थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सहन करें और थोड़ा नजरअंदाज करें। जी थोड़ा नजरअंदाज कर दें। जीवन में खुशहाली के लिए इन 3 मंत्रों को अपनाना सीखिए। बहुत सही है, सही। बहुत बढ़िया। अत्यंत सुंदर, वाह वाह के लायक है सर। थोड़ा गुरु धैर्य बहुत खूब। रखें, थोड़ा सहन करें और थोड़ा नजरअंदाज कर दें। थोड़ा ज्ञान, थोड़ा बहुत थोड़ा खूब, ग्रहण करें। बहुत खूब। जीवन बहुत में प्रैक्टिकल, खुशहाली के लिए इन 3 मंत्रों को अपनाना सीखिए। इसी का बार बार जाप बहुत करना है। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम ओम। भूर्भुवस्सुवः। शांति। शांति, जी शांति, कल से छुट्टी, शांति। ओम। कल जा रहे हो? कल सभी पढ़ो। अच्छा ठीक। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।